एक मिस्र से हिजरत, एक कठिन शुरुआत। हजरत मूसा असौ का लालन पालन फिरौन के महल में एक शहजादे की तरह हुआ था। लेकिन जब उन्होंने एक मजलूम की मदद करते हुए अनजाने में एक मिस्र किप्ती को मुक्का मारा और उसकी मौत हो गई, तो फिरौन ने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया। एक शुभचिंतक की सलाह पर मूसा असा बिना किसी तैयारी, सवारी या खाने पीने के सामान के मिस्र से निकल पड़े। वे कई दिनों तक रेगिस्तान की तपती रेत पर चलते रहे। इतिहासकारों के अनुसार भूख मिटाने के लिए उन्होंने पेड़ों के पत्ते तक खाए। अंत में वे मदिया की सीमा पर पहुंचे, जो फिरौन के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। मदियन का कुआं और निस्वार्थ सेवा। मदियन पहुंचकर मूसा असा एक कुएं के पास रुके। वहां उन्होंने देखा कि चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, लेकिन दो लड़कियां अपनी बकरियों को रोककर किनारे खड़ी थीं। मूसा असा ने जब वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वे भीड़ में पुरुषों के बीच नहीं जाना चाहती और उनके पिता बहुत बूढ़े हैं। मूसा असा थके हुए थे, लेकिन उनकी गैरत और इंसानियत ने उन्हें चुप बैठने नहीं दिया। उन्होंने भारी पत्थर हटाकर कुएं से पानी निकाला और उन लड़कियों की बकरियों को पिलाया। इसके बाद उन्होंने कोई एहसान नहीं जताया और चुपचाप एक पेड़ के साए में जाकर बैठ गए। वो ऐतिहासिक दुआ। पेड़ के नीचे बैठकर मूसा असा ने अल्लाह के सामने अपनी बेबसी रखी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे खाना दो, बल्कि कहा, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ऐ मेरे रब, तू जो भी भलाई मेरी तरफ उतारे, मैं उसका मोहताज हूँ। ये दुआ एक मिसाल है कि जब इंसान दुनिया से पूरी तरह कट जाता है, तो वो अपने खालिक बनाने वाले से कैसे जुड़ता है। अल्लाह को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि कुछ ही पलों में उनकी तकदीर बदलने लगी। हया के साथ आमंत्रण। थोड़ी ही देर में उन्हीं दो लड़कियों में से एक वापस आई। कुरान कहता है कि वो हया, शर्मो हया के साथ चल रही थी। उसने कहा कि उसके पिता उन्हें बुला रहे हैं ताकि वे उनकी मदद का बदला दे सकें। मूसा असा उनके साथ चल पड़े। रास्ते में भी मूसा असा की ईमानदारी और पाकीज़गी साफ दिखी, क्योंकि उन्होंने उस लड़की को अपने पीछे चलने को कहा ताकि उनकी नज़र उस पर न पड़े। हजरत शुएब असा से मुलाकात और निकाह। वे बुजुर्ग, जिन्हें अक्सर हजरत शुएब असा माना जाता है, मूसा असा के किरदार से बहुत प्रभावित हुए। उनकी बेटी ने सलाह दी कि मूसा असा को काम पर रख लिया जाए, क्योंकि वे ताकतवर भी हैं और अमानतदार, ईमानदार भी। बुजुर्ग ने मूसा असा के सामने एक प्रस्ताव रखा, मैं अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, इस शर्त पर कि तुम 8 या 10 साल तक मेरे यहाँ काम करो। मूसा असा ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। मदियन की वो सरजमी सिर्फ एक पनाहगाह नहीं थी, बल्कि हजरत मूसा असा के लिए एक ऐसी पाठशाला थी जहाँ सब्र और इश्क इलाही का सबसे खूबसूरत इम्तिहान लिया गया। आपने जिस सादगी और भरोसे की बात की है, उसे 10 सालों के उस लंबे सफर के जरिए और गहराई से समझा जा सकता है। यहाँ इस रूहानी सफर का विस्तृत विस्तार है। 1 महल से मरुस्थल तक एक शहजादे का त्याग। मिस्र में हजरत मूसा असा का जीवन वैभव से भरा था। उनके पास रेशमी लिबास थे, सोने के पात्र थे और फिरौन का संरक्षण था। लेकिन जब वे मदियन की ओर निकले तो उनके पास न जूता था और न ही सफर का सामान। कहा जाता है कि पैदल चलते चलते उनके पैरों के तलवे फट गए थे। ये सादगी की पहली सीढ़ी थी। अल्लाह ने उन्हें महल की सुख सुविधाओं से निकालकर रेगिस्तान की खामोशी में इसलिए भेजा ताकि वे अपनी रूहानी ताकत को पहचान सकें। जब इंसान के पास दुनिया का कोई सहारा नहीं बचता, तभी वो अल्लाह के भरोसे की असली मिमानियत समझता है। जब मूसा असा मदियन के कुएं पर पहुंचे तो वे खुद प्यासे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ताकतवर चरवाहे अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं और दो कमजोर लड़कियां किनारे खड़ी हैं। उन लड़कियों की हया इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पुरुषों की भीड़ में धक्का मुक्की करना गवारा नहीं किया। मूसा असा ने यहाँ अपनी ईमानदारी और बहादुरी का परिचय दिया। उन्होंने वो भारी पत्थर, जिसे उठाने के लिए कई पुरुषों की जरूरत होती थी, अकेले ही हटा दिया। उन्होंने लड़कियों की मदद इसलिए नहीं की कि उन्हें कोई इनाम चाहिए था, बल्कि इसलिए की क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का खौफ और मजलूमों के लिए हमदर्दी थी। मदद करने के बाद मूसा असा ने ये नहीं जताया कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया है। वे चुपचाप एक पेड़ की छांव में बैठ गए। उस वक्त उन्होंने जो दुआ की वो अल्लाह पर अटूट भरोसे की पराकाष्ठा थी। ऐ मेरे रब, तू जो भी खैर मेरी तरफ भेजे, मैं उसका फकीर, मोहताज हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे रोटी दो या मुझे कपड़े दो। उन्होंने खुद को अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दिया। यही वह बिंदु है जहाँ एक सच्चा रिश्ता अपने खालिक ईश्वर के साथ मजबूत होता है। हया और वफा। रिश्ते की शुरुआत। जब उन लड़कियों में से एक
सफूरा रआ उन्हें बुलाने आई तो कुरान उनके चलने के अंदाज का जिक्र करता है। तमशी अलस्तहिया, वो बहुत शर्मो हया के साथ चल रही थी। मूसा असा ने भी अपनी निगाहें नीची रखी। जब सफूरा ने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, इन्हें काम पर रख लीजिए क्योंकि ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी, तो उन्होंने मूसा असा के बाहरी शरीर को नहीं बल्कि उनके चरित्र, कैरेक्टर को देखा था। एक सच्चा रिश्ता शक्ल या दौलत से नहीं बल्कि इन दो गुणों, कुव्वत और अमानत से बनता है। 5. 10 सालों की खिदमत, मेहर की अदायगी। मूसा असा और सफूरा का निकाह तय हुआ। शर्त यह थी कि मूसा असा को 8 या 10 साल तक उनके पिता के यहाँ काम करना होगा। एक पैगंबर के लिए 10 साल तक चरवाहा बनकर रहना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन मूसा असा ने इसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। ये 10 साल उनके प्रशिक्षण के थे। बकरियों को चराते वक्त उन्होंने वो धैर्य सीखा जो बाद में उन्हें अपनी उम्मत बनी इस्राएल को संभालने के लिए चाहिए था। सच्चा प्यार केवल वादों पर नहीं बल्कि मेहनत और त्याग पर टिका होता है। जब 10 साल पूरे हुए तो मूसा असा अपनी पत्नी सफूरा के साथ मदियन से वापस मिस्र की ओर निकले। रास्ते में एक ठंडी और अंधेरी रात में उन्हें आग की तलाश थी। इसी तलाश में वे कोहे तूर पर्वत पर पहुंचे। वहां अल्लाह ने उनसे कलाम बात की और उन्हें नबूवत, पैगंबरी से नवाजा। ये उस सब्र और भरोसे का इनाम था जो उन्होंने मदियन की गलियों में दिखाया था। हजरत मूसा और सफूरा की यह कहानी हमें सिखाती है कि हलाल रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन उसका अंत बहुत खूबसूरत होता है। अगर आप अल्लाह की रजा के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं तो अल्लाह आपको उससे बेहतर चीज अता करता है। रिश्तों में दिखावा नहीं बल्कि किरदार की चमक होनी चाहिए। निष्कर्ष, मूसा असा का ये सफर हमें यकीन दिलाता है कि जब हम अल्लाह के होकर रह जाते हैं तो वो हमारी हर जरूरत, चाहे वो रोटी हो, साया हो या जीवन साथी का इंतजाम ऐसी जगह से करता है जहां से हमने सोचा भी नहीं होता। सादगी, ईमानदारी और अल्लाह का भरोसा ही वो 3 स्तंभ हैं जिस पर एक कामयाब जिंदगी और एक सच्चा रिश्ता टिका होता है।